दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत वॉल नाम के एक गांव से होती है, जिसके किनारे बहुत लंबी दीवार बनी होती है, पर दीवार की उस पार जाने की अनुमति किसी को भी नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि दीवार के दूसरी तरफ एक जादुई दुनिया है, जिसे देखने की तो इच्छा सब में है पर जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। पर उसी गाँव का एक लड़का डस्टन एक बुजुर्ग गार्ड्स को चकमा देकर दीवार से उस पार चला जाता है और वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो एक गाँव में आ जाता है, जहाँ गांव में एक खूबसूरत बाजार लगा होता है। और तभी डस्टन की नजर ऊना नाम की एक लड़की पर पड़ती है, जो असल में एक राजकुमारी है, जिसे एक विच ने बंदी बनाकर फूल बेचने के काम पर लगाया होता है। वो डस्टन को एक फूल देती है, जिसे लेकर वो खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब डस्टन फिर से अपने गांव आ जाता है और देखते देखते 9 महीने गुजर जाते हैं और तब गार्ड डस्टन के पास आकर उसे एक बास्केट देता है, जिसके अंदर डस्टन और ऊना का बेटा ट्रिस्टन होता है, जिसे देख डस्टन बहुत खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी 18 साल आगे बढ़ जाती है, जहां अब ट्रिस्टन बड़ा हो गया है और उसे विक्टोरिया नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो फिर उसे फूल देने उसके घर के नीचे आता है, पर तभी गांव का एक अमीर लड़का हम्प आ जाता है, जो खुद विक्टोरिया के लिए फूल लेकर आया होता है और वो ट्रिस्टन का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है, जिससे वो उदास हो जाता है। अब अगली रात ट्रिस्टन विक्टोरिया के घर के बाहर घुमाने ले जाता है, जहां वो उसे बताती है कि अगले हफ्ते हम मुझे एक महंगी अंगूठी देकर शादी का प्रस्ताव रखने वाला है। पर ये सुनकर ट्रिस्टन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उससे भी महंगी चीज ला सकता हूँ। वहीं दीवार के दूसरी तरफ स्ट्रैमहोल्ड राज्य के राजा अपने आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, इसलिए वो राज्य के उत्तराधिकारी चुनने के लिए अपने बेटे को अपना एक जादुई हार दिखाकर कहते हैं कि जो भी इस हार को प्राप्त करेगा अगला राजा वही बनेगा। और ये कहते ही वो अपना दम तोड़ देते हैं। पर ये उनके बेटे को बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस हार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो हार उड़ते हुए आकाश में चला जाता है और फिर एक तारे से टकराकर फिर से धरती की तरफ गिरने लगता है, जिसे ट्रिस्टन और विक्टोरिया देख लेते हैं। ट्रिस्टन अब कहता है कि यदि मैं तुम्हारे लिए वो तारा ला दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। विक्टोरिया भी सुनकर तुरंत मान जाती है। इधर वो तारा एक जंगल के बीच आ गिरता है, जो तारा दरअसल याविन नाम की लड़की होती है और वही वो हार भी होता है, जिसे याविन पहन लेती है। पर याविन के गिरने की खबर थोड़ी दूर रह रही 3 बुजुर्ग विचेस को लग जाती है, जो सभी उसे पकड़ने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि यदि वो उसका दिल निकालकर खा ले तो वो तीनों जवान हो जाएंगी। इसलिए लामिया नाम की विच, जिसके पास याविन की बहन जो उससे 400 साल पहले यहाँ गिरी थी, उसके दिल का आखिरी टुकड़ा होता है, जिसे वो खा लेती है और उसे खाते ही वो जवान हो जाती है, जिसके बाद वो याविन को पकड़ने निकल जाती है। अब अगले दिन डस्टन ट्रिस्टन को ऊना के बारे में बताता है और उसका दिया हुआ पत्र भी देता है और साथ ही एक जादुई चैन भी देता है, जिससे विच ने ऊना को बंदी बनाया था। अब उस पत्थर को खोलने पर ट्रिस्टन को एक मोमबत्ती मिलती है और पत्र में लिखा होता है कि इस मोमबत्ती को जलाकर तुम अपनी माँ के बारे में सोचना, तुम मेरे पास आ जाओगे। जिस पर ट्रिस्टन उसे ट्राई करता है, लेकिन उसके दिमाग में ऊना के बजाय उस टूटे हुए तारे का ख्याल आ जाता है, इसलिए वो सीधे उड़ते हुए याविन से टकरा जाता है, जो उससे कहती कि पहले मैं आकाश से यहाँ गिरकर फंस गई और अब तुम मुझसे टकरा गए। जो सुनकर ट्रिस्टन समझ जाता है कि वो टूटा हुआ तारा याविन ही है।
इसलिए वो तुरंत उसे चेन से बंदी बनाकर कहता है कि मैं तुम्हें विक्टोरिया को सौंप कर उससे शादी कर लूंगा। पर ये जानकर याविन परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ राजा के 3 बेटों को राजा का सलाहकार शराब देता है, लेकिन उस शराब में सेप्टिमस नाम के बेटे ने जहर मिलाया होता है, जिसे पीते ही सलाहकार और एक बेटा वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। पर प्राइमस नाम का बेटा उसे नहीं पीता और सेप्टिमस की इस हरकत को देख वो घबरा जाता है। फिर अगले दिन लामिया एक लड़का जिसके पास एक बकरी होती है, उस लड़के को भी बकरी बना देती है और उन दोनों को एक ट्रॉली से बांधकर उसे घोड़ा गाड़ी की तरह प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने लगती है। इधर याविन ट्रिस्टन के साथ आगे बढ़ते हुए काफी थक जाती है, इसलिए ट्रिस्टन उसे एक पेड़ से बंदी बनाकर कुछ खाने का सामान लाने चला जाता है। अब रात को याविन के पास एक यूनिकॉर्न आता है जिसे आकाश से उसके पास भेजा गया है, जो याविन की चैन को तोड़कर उसे अपने ऊपर सवार करके वहां से चला जाता है। वहीं लामिया अपनी दोनों विचेस बहनों से सवाल करती है कि बताओ मुझे याविन कहाँ है, जिस पर वो दोनों एक मगरमच्छ को मारकर उसकी आंख से याविन का पता लगाकर कहती है कि वो एक यूनिकॉर्न पर सवार होकर यहीं आ रही है। इसलिए लामिया अपनी दोनों बकरियों को इंसान बना देती है, पर उस लड़की को लकड़ी में बदल देती है और ट्रॉली को एक शानदार होटल में, ताकि याविन आराम करने के लिए जैसे ही इस होटल में रुके तो वो उसका दिल निकाल ले। इधर ट्रिस्टन याविन के लिए खाना लेकर पेड़ के पास आता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती, जिससे वो उदास होकर वहीं सो जाता है। फिर तभी उसे एक सपना आता है जिसमें याविन की बहन उससे कहती है कि मेरी बहन याविन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, तुम्हें कैसे भी करके उसकी मदद करनी होगी और जब तुम्हारी आँख खुलेगी तो सामने तुम्हें घोड़ा गाड़ी नजर आएगी जिस पर तुम सवार हो जाना। और अब जब ट्रिस्टन की आँख सच में खुलती है तो सच में सामने से घोड़ा गाड़ी आ रही होती है, जिसे देख वो पहले तो घबरा जाता है, लेकिन क्योंकि यूविन को बचाना जरूरी था इसीलिए वो उस घोड़ा गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगता है और वो कोई और नहीं बल्कि प्राइमस होता है जो उसे लिफ्ट दे देता है। दूसरी तरफ यूविन आगे बढ़ते हुए लामिया के होटल के पास आ जाती है और तेज बारिश के कारण वो उस होटल में रुकने का तय करती है, जहाँ लामिया उसका अच्छे से स्वागत करने अंदर बुलाती है और उसे बेड पर सुलाकर उसे मसाज देने लगती है। पर वो मसाज की आड़ में अपने चाकू से उसका दिल निकालने ही वाली होती है कि ठीक समय पर प्राइमस और ट्रिस्टन दरवाजे पर दस्तक देते हैं, जो खुद बारिश के कारण ही वहाँ रुकने आए होते हैं। इसलिए वो बकरी जो इंसान बन गया था वो दरवाजा खोलता है और घर के अंदर प्राइमस गर्म पानी का बाटब देख उसमें नहाने लगता है और ट्रिस्टन भी घोड़े को अस्तबल में बांधने चला जाता है। पर तभी प्राइमस के पास यूविन आ जाती है और उसके गले में राजा का हार देख प्राइमस उससे वो हार मांगने लगता है, पर पीछे से लामिया आकर उसका गला काट देती है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा उसके बाकी मरे हुए भाइयों की आत्मा के पास चली जाती है। वहीं ट्रिस्टन भी होता है जो ये देखकर घबरा जाता है, इसलिए वो यूविन को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन लामिया उनके चारों ओर आग लगाकर बाहर जाने का रास्ता बंद कर देती है और फिर चाकू से यूविन का दिल निकालने के लिए उसके तरफ बढ़ती है। पर तभी ट्रिस्टन यूविन का हाथ पकड़कर उस आग से ऊना की दी हुई मोमबत्ती जलाता है जो थोड़ी ही बची होती है, जिससे वो तुरंत यूविन को उसके घर के बारे में सोचने को कहता है, लेकिन यूविन आकाश में रहती थी, इसलिए वो दोनों वहाँ से गायब होकर एक बादल के ऊपर आ जाते हैं, जिसे देख ट्रिस्टन कहता है कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। और तभी उन्हें कुछ पायरेट्स पकड़कर बंदी बना लेते हैं, जिनके पास हवा में उड़ने वाले जहाज होता है और उनका कैप्टन नेम शेक्सपियर होता है। दूसरी तरफ सेप्टिमस लामिया के होटल के पास आता है, लेकिन अब वहाँ कोई होटल नहीं होता और वहीं उसे प्राइमस का शव दिखाई देता है। पर वहीं वो लड़का भी होता है जिसे लामिया ने बकरी बना दिया था। वो उसे बताता है कि लामिया नाम के विच ने ही उसे मार दिया, जो यूविन नाम की लड़की का दिल निकालना चाहती थी और वो हार भी यूविन के पास ही है।
जिसे प्राइमस प्राप्त करना चाहता था। अब ये जानने के बाद सेप्टिमस उस लड़के को भी अपने साथ करके यूविन को ढूंढने निकल जाता है। इधर शेक्सपियर ट्रिस्टन से सवाल करता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, जिस पर वो बताता है कि मैं दीवार के दूसरी तरफ बने वॉल नाम के गांव से हूँ। जिसे जानकर शेक्सपियर अपने साथियों के सामने ट्रिस्टन को जहाज से नीचे फेंक देता है और यूविन को एक कमरे में लेकर आता है जहाँ ट्रिस्टन पहले से ही मौजूद होता है। शेक्सपियर अब उन्हें बताता है कि मुझे अपने साथियों पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें दिखाने के लिए सिर्फ ट्रिस्टन का कपड़ा फेंका ताकि वो तुम दोनों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मुझे तुमसे तुम्हारे गांव के बारे में जानना है, जिस गांव के बारे में मेरे पिता मुझे कहानियां सुनाया करते थे कि दीवार के दूसरी तरफ एक छोटा सा गाँव है। इसलिए ट्रिस्टन उन्हें अपने गाँव की कहानियां सुनाने लगता है, जिसे सुनकर शेक्सपियर खुश हो जाता है, जिससे उन तीनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब शेक्सपियर अपनी जहाज को एक बंदरगाह पर रुकाता है और फ्रेडी नाम के आदमी के पास आकर उसे एक डिवाइस बेचता है जिसमें शेक्सपियर और उसके साथी बिजली जमा करते थे, जिसके बाद सभी जहाज पर सवार हो जाते हैं जहां ट्रिस्टन अपना भेष बदला होता है और शेक्सपियर अपने साथियों से कहता है कि ये मेरा भांजा है और यूविन को मैं इसका मनोरंजन करने के लिए सौंप रहा हूँ, जिस पर सभी उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। जिसके बाद शेक्सपियर जहाज को दीवार की तरफ मोड़ लेता है ताकि वो ट्रिस्टन को उसके घर छोड़ सके। अब अगले दिन सभी एक आइलैंड के पास आ जाते हैं जहाँ से थोड़ी ही दूर दीवार है। शेक्सपियर फिर ट्रिस्टन को बिजली वाला डिवाइस देकर अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो और यूविन आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सेप्टिमस भी यूविन को ढूंढते हुए शेक्सपियर के पास आ जाता है और उससे लड़कर यूविन के बारे में पूछता है, लेकिन शेक्सपियर उसे कुछ भी नहीं बताता और तभी वहाँ शेक्सपियर के साथी आ जाते हैं, जिससे डरकर सेप्टिमस वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में यूविन और ट्रिस्टन आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक विच घोड़ा गाड़ी पर सवार आते हुए दिखाई देती है और ये वही विच होती है जिसने ऊना को बंदी बनाया है और अब भी उसने ऊना को एक चिड़िया में बदलकर अपने पास रखा है। ट्रिस्टन अब उससे लिफ्ट मांगता है ताकि वो उसे दीवार तक छोड़ सके, क्योंकि अगले दिन विक्टोरिया का एक हफ्ता पूरा हो जाएगा और अगर ट्रिस्टन ने उसे तारा नहीं दिया तो वो हमसे शादी कर लेगी। लेकिन इस सफर के दौरान यूविन और ट्रिस्टन में भी काफी नजदीकियां बढ़ जाती है, पर वहीं वो विच लिफ्ट के बदले ट्रिस्टन से वो फूल मांगती है जो डस्टन ने ऊना को दिया था और घर पहुंचने के लिए ट्रिस्टन उसे वो फूल दे देता है। लेकिन वो विच फूल लेते ही उसे एक चूहा बनाकर कहती है कि ये फूल ही था जो अब तक तुम्हें हर तरह से जादू से बचा रहा था। वहीं विच के ऐसा करने पर यूविन उसे बहुत चिल्लाती है, लेकिन विच ना ही उसे देख पाती है और ना ही उसे सुन पाती है, क्योंकि लामिया ने उस पर जादू किया होता है ताकि वो यूविन को पकड़कर उसका दिल निकाल ले। अब वो विच ट्रिस्टन को पिंजरे में डालकर आगे बढ़ने लगती है और रात तक वो अपने गांव के बाजार तक पहुंच जाती है, जिसकी थोड़ी ही दूर दीवार है और वहां आने के बाद विच ट्रिस्टन को चूहे से इंसान में बना देती है। लेकिन इंसान बनने के बाद वो काफी कमजोर हो गया होता है, इसलिए यूविन उसे एक होटल में लेकर आ जाती है। फिर अगली सुबह जब यूविन सो रही होती है तो ट्रिस्टन उसका थोड़ा बाल काटकर अपने पास रख लेता है और उसे सोता छोड़ होटल से अपने गांव के लिए निकल जाता है। अब जब यूविन सोकर उठती है तो वो ट्रिस्टन को होटल में ना पाकर परेशान हो जाती है और होटल के ओनर से उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि ट्रिस्टन आज सुबह ही चला गया। उसने कहा कि वो तुम्हें बता दे कि वो सिर्फ विक्टोरिया को ही पसंद करता है, जिसे सुनकर वो एकदम दुखी हो जाती है, इसलिए अकेले ही दीवार की तरफ जाने लगती है। पर जाते हुए ऊना उसे देख लेती है और वो उसे द्वार पार करने से रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि यदि यूविन ने दीवार पार किया तो वो राख में बदल जाएगी। लेकिन वो बंदी बनी होती है, इसलिए वो यूविन को रोक नहीं पाती। इधर ट्रिस्टन विक्टोरिया के पास आता है और उसे यूविन का बाल देकर कहता है कि ये उसी टूटे हुए तारा का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन अब मैं उस तारे को ही पसंद करने लगा हूँ। और तभी वहाँ हम भी आ जाता है। ट्रिस्टन अब उससे कहता है कि विक्टोरिया को तुम्हारी अंगूठी पसंद है, इसलिए तुम ही उसे वो दे देना। पर अब जैसे ही विक्टोरिया उस बाल को देखती है तो वो राख बन गया होता है,
जिसे देख ट्रिस्टन समझ जाता है कि यदि यूविन ने दीवार पार किया तो वो भी राख में बदल जाएगी। इसलिए वो तुरंत दीवार की तरफ भागता है ताकि युवान को रोक सके। इधर उनाविच को घोड़ा गाड़ी में बंद करके घोड़ा गाड़ी के साथ ही युवान के पीछे जाने लगती है और सही समय पर युवान को दीवार पार करने से भी रोक लेती है और पार करने के बाद का परिणाम भी उसे बताती है, जिसे सुनकर वो एकदम घबरा जाती है। वहीं विच भी घोड़ा गाड़ी से निकलकर ऊना को अपने साथ ले जाने लगती है और तभी वहाँ लामिया आ जाती है जो विच को मार डालती है, जिससे उसकी शक्ति कम हो जाती है और शक्ति कम होने के कारण वो बुजुर्ग बन जाती है। इसलिए वो ऊना और यूविन दोनों को चैन से बंदी बनाकर अपने महल ले आती है। अब दीवार के पास ट्रिस्टन आता है जहाँ उसे विच की घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें से वो अपना फूल लेकर तुरंत लामिया के पीछे चला जाता है और उसके जाने के बाद वहाँ सेप्टिमस भी आ जाता है जो खुद भी लामिया के पीछे जाने लगता है। इधर लामिया की बहन यूविन को बंदी बना लेती है। वहीं ट्रिस्टन भी महल पहुंच जाता है, पर तभी उस पर सेप्टिमस तलवार रख देता है, लेकिन चालाक ट्रिस्टन भी उस पर चाकू रख देता है, जिस पर फिर सेप्टिमस कहता है कि मुझे हार चाहिए और तुम्हें यूविन, तो हम दोनों मिलकर उन विचेस को मार देते हैं जिससे हमारा काम बन जाएगा, जिस पर ट्रिस्टन मान जाता है। अब वो दोनों एक साथ अंदर आते हैं जहाँ सेप्टिमस ऊना को देख हैरान और साथ ही खुश हो जाता है क्योंकि वो उसी की बहन है। और तभी एक विच सेप्टिमस पर हमला कर देती है और वहीं ऊना तुरंत ट्रिस्टन के पास आकर उसे बताती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है। वहीं सेप्टिमस भी उस विच से लड़ता है और उसे मारने में सफल भी हो जाता है, पर लामिया एक गुड्डे पर जादू करके उसका हाथ और पैर तोड़ देती है, जिससे सेप्टिमस के भी हाथ पैर टूट जाते हैं। जिसके बाद लामिया उस गुड्डे को पानी में डुबा देती है, जिससे सेप्टिमस भी मारा जाता है और मरने के बाद उसकी भी आत्मा उसके भाइयों के साथ जुड़ जाती है। अब यूविन को बचाने ट्रिस्टन उसकी तरफ बढ़ता है, पर उससे लड़ने लामिया की दूसरी बहन आ जाती है, लेकिन ट्रिस्टन वहाँ बंदी बने सारे जानवरों को खोल देता है और इन विचेस का जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार ना होने के कारण वो उसे कच्चा ही निगल जाते हैं। जिसके बाद अब लामिया ट्रिस्टन पर अपने जादू का प्रयोग करती है, लेकिन उसके पास वो फूल होने के कारण जादू का उस पर कोई असर नहीं होता और फिर वो बिजली वाले डिवाइस का प्रयोग करके लामिया को दूर फेंक देता है। पर अब वो उस गुड्डे को पानी से निकालकर उसे चलाने लगती है, जिससे सेप्टिमस का मृत शरीर भी ट्रिस्टन से लड़ने लगता है। इसलिए ट्रिस्टन एक झूमर की रस्सी काट देता है, जिससे झूमर सेप्टिमस के शरीर पर गिर जाता है और कटी हुई रस्सी पकड़कर ट्रिस्टन उड़ते हुए लामिया को जोर का किक मारकर गिरा देता है। जिसके बाद लामिया ट्रिस्टन को मारने ही वाली होती है कि उसकी नजर अपने बहनों के मृत शरीर पर पड़ती है। इसलिए अब वो उससे कहती कि मेरी दोनों बहनें मारी गई, इसलिए अब मेरा भी जीकर कोई फायदा नहीं, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये लामिया की चाल होती है और वो सारे महल के कांच को तोड़कर उन पर बरसा देती है, जिसके बाद वो उन्हें मारने के लिए उनके तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी यूविन ट्रिस्टन को अपनी आंख बंद करने को कहती है और फिर एक तारा होने का फायदा उठाकर वो इतना ज्यादा खुद को चमका लेती है कि उस रोशनी से लामिया राख में बदल जाती है, जिसे देख ट्रिस्टन भी खुश हो जाता है। जिसके बाद ट्रिस्टन को वही हार मिलता है जो टूटा हुआ था, पर उसकी छूते उसका रंग बदल जाता है, जिसे देख ऊना कहती है कि राजा बनने के योग्य तुम ही हो। जो देख सेप्टिमस के साथ उसके साथों भाई जो सभी पहले ही मर चुके थे, उन सभी की आत्मा को शांति मिल जाती है और फिर वो गायब हो जाते हैं। जिसके बाद ट्रिस्टन को ताज पहनाकर राज्य का राजा और यूएन को रानी बना दिया जाता है, जिन्हें देखने दीवार के दोनों तरफ से लोग आए होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।